जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11 के लिए हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% यह पेपर आएगा, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। इससे पहले हम अभी हिंदी का जस्ट वीडियो बना दिए हैं, जाके चैनल पर देख लीजिएगा। एंड आगे इसका PDF कहाँ से आपको डाउनलोड करना है हम आपको सिखा देंगे, आप वीडियो देखने के बाद जा करके डाउनलोड भी कर पाइएगा, ठीक है। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन रहेगा। विषय कोड वगैरह भी देख सकते हो, टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपसे एक हम रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका जो है ना सब्जेक्टिव का भी आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए और जो आर्ट्स वाले बच्चों का होगा या साइंस में, कॉमर्स में जो भी, तो कमेंट करना, मैं बिल्कुल अपलोड करूंगा। देखो इसमें 30 क्वेश्चन है, आपको मात्र कि नहीं 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विलियम वर्थ वाज ए डैश डैश पोएट। तो पहला का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर, याद रखेंगे नेचर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही पहला का राइट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो बोला जा रहा है जवाहरलाल नेहरू वाज इंस्पायर्ड टू राइट एनिमल्स इन पैरिजन इंटरव्यू। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे देहरादून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है आप लोगों से, हाउ इज रिफ्रैक्टेड टू हैज जो ना लोट ब्लैक। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का ए नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज जो ना वाल्टर जो ना, इस प्रकार से देख लीजिएगा, हाउ इज विल होगा, उसके बाद नाउ हैज लाइटर मास्टर। तो याद रखेंगे आचार का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपका जो है ना गावस्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए वीडियो को, जितना भी हो पाए सभी में शेयर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है। चलिए 5 नंबर है, वेयर डिड रूप सिंह वोडी इन पटना। तो याद रखेंगे रेडी होगा, रेडी लिखा था बीच में, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देख लो 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉमर्स कॉलेज। राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई पास द दिल्ली टेस्ट इज अबाउट। तो 6 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा सुनील मनोहर गावस्कर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 6 नंबर का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बोला जा रहा है 8, 9, 7 नंबर 10 वाज एन जो ना रिच पोटेंट ए ड्रामिस्ट, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, वाल जो ना विलियम वर्थ और जो ना वर्थ। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक इज ए लाइन फ्रॉम। तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा, यानी कि स्टॉपिंग वाई वुड्स ऑन ए सॉनवे इवनिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है आप लोगों से, डिक जोई एंड टेड आर। तो याद रखेंगे 9 का ऑप्शन ए होगा चेमिनी स्वीपर्स। ऑप्शन नंबर 9 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर पूछा जा रहा है आप लोगों से, विच पोयम इज एन जो ना एबव ऑफ द पोएट्स फिल्म जो ना फेट इज गॉड। तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर जो है 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, विलेज सॉन्ग। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 है, सी सॉल वी जो है ना सपोर्टिव हैज द जो ना फैन इज ए लाइन फ्रॉम। तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही 11 नंबर का करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 के बाद है आपका 12 नंबर प्रश्न, और 12 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा येट्स वाज इंटरेस्टेड इन। तो याद रखेंगे 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि जो ना माई एस्थेटिक सम। चलिए 13 नंबर की फुल आर माई जो ना उसके बाद देखिएगा पेट्रेंस एंड फेल टू कैरी इज फ्रॉम। तो यहाँ पर देख लीजिएगा राइट आंसर आपका 13 का जो है सी नंबर हो जाएगा, विलेज सॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, हाउ डिड केडिया लुक लाइक। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा टॉल एंड फैट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण टू जो ना नोटेबल ईयर्स ऑफ योर नेशनल। तो इस प्रकार से देखिएगा 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1947 से चूंकि 1950, ठीक है।
ऑप्शन बी होगा। 16 है कि माई जो ना एस्केशर्ड डैश डैश इज नॉट माई यूजफुल, तो 16 का ऑप्शन ए होगा इज। ऑप्शन 16 का ए नंबर आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही से स्पेलिंग बताना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जेन्यून, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 18 नंबर है टाइम जो है ना अकॉर्डिंग टाइम अकॉर्डिंग डैश डैश फॉर नन, तो यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि वेट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आई एम द जो ना नटीएस्ट बॉय इन डैश डैश क्लास, तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा द, ऑप्शन नंबर 19 का बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों कंटिन्यू आंसर भी बताऊंगा, उससे पहले मैंने बोला पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, तो गूगल में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की सबसे पहले मिलेगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना हम आपको सिखा देते हैं, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग जो है ना चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या कर लीजिए सर्च कर लीजिए। फिर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। यहाँ पर आप लोग आओगे तो देखना आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये जो फर्स्ट में लिखा मिला इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा ये साइंस का सेशन है, इसमें भी आपको इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। आर्ट्स का एग्जाम भी होने वाला है, तो सभी बच्चे यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये इंग्लिश है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और अभी आंसर के आपको नहीं दिख रहा होगा, पेज वगैरह को आप आइए रिफ्रेश करिए, आपको दिख जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, इससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का भी दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव का कुछ ही देर में दिख जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप लोग आओ पेज को रिफ्रेश करो और अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, रीटा सेड हाउ विल यू डू इट इन डायरेक्ट नरेशन, आपको यहाँ पर बनाना है। तो 20 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो है ना बी नंबर, याद रखेंगे। रीटा आस्क्ड जो ना रीटा आस्क्ड, उसके बाद आप देख सकते हो ना हाउ ही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आपको चूज करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाइस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 21 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो बोला जा रहा है 22 नंबर प्रश्न है, ही डैश डैश नोट राइट टू हर हैज शी इज कमिंग टुमारो, तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रूफ राकेश सिन्हा इज डैश डैश यूनिवर्सिटी टीचर, तो 23 का ऑप्शन सी होगा डा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, बोला जा रहा है समिता कैम्स डैश डैश 4 o'clock, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 25 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, आई शॉल कंप्लीट माई वर्क डैश डैश एन हावर, तो यहाँ पर बिल्कुल 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा जो ना विथिन, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड वाई, तो यहाँ पर आपको जो है ना इंटो एक्टिव वॉइस में बदल देना है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ही जो ना ही वी शुड रिस्पेक्टेड टीचर, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हैव यू डैश डैश रहमान, तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो वो 28 नंबर बोला जा रहा है कि द प्राइज जो ना प्राइज ऑफ जो ना शुगर डैश डैश गोन अप, तो बिल्कुल 28 का ऑप्शन ये होगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर बोला जा रहा है कि वी डैश डैश गेट अप कैडरली, तो बिल्कुल यहाँ पर 29 का ऑप्शन ये हो जाएगा शुड, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है 30 नंबर राम वन द मैच, तो इनका यहाँ पर क्या करना है निगेटिव सेंटेंस में बदल देना है, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा राम डू नॉट मैच जो ना डू नॉट, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है देख लीजिएगा विथ, तो ये आप लोग याद रखना। चलिए बढ़ते, तो यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन जो बोला ना, बोला कि कैन जो ना कैन साइंस जो ना डिफाइन माइन और व्हाट इज राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच डिड द कंट्रोवर्सन एडमिन ग्रीनिक, इस पर ग्रीनर हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी नंबर बोला जा रहा है, और क्वेश्चन जो है कट चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए व्हाई वाज गावस्कर फाइंडिंग इट ऐसे इज टू प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एच नंबर, ये बोला कि व्हाट डन मेल्स टू गो बिफोर आई स्लीप जो ना अगर स्टेज, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर है, व्हाट वाज द जो ना कंसलेक्शन गिवन बाय टॉम टू द स्पीकर। जे नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
जो ना पेशेंट राज। तो इस प्रकार से आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। तो इसमें लॉन्ग में क्या बोला कि ये जो ना आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कम्स 5 मार्क्स। 5 मार्क्स वाला है, 15 नंबर मिलेगा। 3 क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द जो ना प्रेशर्स ऑफ पैनिक QR ग्लोबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट टू एम इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी का होगा, राइट एन जो है ना एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर जो ना इशूइंग ए कैरेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, राइट जो ना राइट रिपोर्ट इन अबाउट 80 वर्ड्स अबाउट योर विजिट टू ए जो ना हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर जो ना राइट ए मैसेज टू योर मदर अबाउट योर कमिंग लेट ड्यू टू स्कूल। तो इस प्रकार से देखो सारा क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता। ठीक है। तो इसका आंसर आपको अभी गूगल में मिलेगा, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव दोनों का देने वाला। गूगल को आपको ओपन कर लेना है, मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना है। कैसे करना है, वीडियो में बने रहो। मैं वीडियो में भी कंटिन्यू आंसर बताऊंगा, अच्छे से जैसे क्वेश्चन पढ़ाऊँ और आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखाने वाला। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिट्टू स्टडी सेंटर जो है ना, क्या करना है, गूगल में आना है और आपको जो है मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। देखो मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करते इस प्रकार से इंटरफेस पे को ऊपर करोगे। फर्स्ट में देखो मिट्टू स्टडी सेंटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और नीचे चले आएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन मिलेगा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाए। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, देखो किसी भी सेशन से कर सकते हो। साइंस का सेशन में भी यहाँ पर दिया गया, इंग्लिश और आर्ट्स के सेशन में भी है। तो सब में है। जैसे इंग्लिश है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। अभी आप नीचे आओगे तो देखो आपको सब्जेक्टिव का आंसर नहीं दिख रहा होगा। मैं दिखा रहा हूँ, नहीं दिख रहा है ना। एक बार पेज को बस रिफ्रेश कर देना, ऊपर से नीचे की ओर खींच देना, पूरा रिफ्रेश हो गया। देखो आंसर दिख जाएगा। ऑब्जेक्टिव का भी देखो यहाँ पर प्रॉपर सही आंसर है। इसे भी आप लिख लेना अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तब। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाता है। अच्छे से लिख पाओगे। मैं पढ़ देता हूँ कुछ क्वेश्चन का आंसर और आप अच्छे से लिख पाओगे यहाँ से। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। पहला में ए का आंसर दे रहे हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना था ना। तो देखो व्हाट नॉलेज कैन इन्फॉर्म आवर जो ना ओपिनियंस एंड जो ना डेडिकेशन बट अल्टीमेटली इंडिविजुअल पीपुल मस्ट मेक मोरल जो ना जजमेंट्स। साइंस हेल्प अस जो ना डिस्क्राइब हाउ द वर्ल्ड इज बट इट डज नॉट मेक एनी जजमेंट्स अबाउट जो ना वेदर व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर इज राइट रॉन्ग गुड और बैड। देखो इस प्रकार से पहला का आंसर प्रॉपर होगा। अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे आके ही डाउनलोड करना। इसे जो बच्चे को नहीं समझ में आता है, आप लोग को अगर नहीं समझ में आता तो आप लिख लो अभी। ठीक है, पेन कलम निकाल करके। चलिए जो देखिए अगला होगा कि कंट्रीमैन जो ना एडमिरेड गवास्कर सम यंग गर्ल्स आस्क्ड हिम टू स्कोर द फास्टेस्ट जो ना कंट्री ऑफ हिज कैरियर इज ही गॉट ए फ्यू मैसेज विशिंग हिम a success at the test match in first sign his return from West Indies. People were eager for him to score the जो ना 29th जो ना सेंचुरी। चलिए इस प्रकार से दूसरा का बी नंबर का हम लोग उत्तर दिए थे। बी के बाद ये जी नंबर का है क्योंकि लगातार तो आई जे तक था ना क्वेश्चन, उसमें से आपको इतना ही देना है। 5 क्वेश्चन बना देखिए, कहीं से भी बना सकते हो। ठीक है। गवास्कर वाज फाइंडिंग इट ऐसे टू प्ले बिकॉज द बॉल वाज कमिंग जो ना विदाउट नाइसली वन cloud play shot without whirling about movement of the basket, so there was drive and when the odd square drive in the meaning he had a good way to show the ball want of like and
ओबीडियंट थिंक द जना व्हेन टोल्ड टू डू सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज नंबर का उत्तर आप लोग देख लेंगे। इन द गिवन जो ना फ्रेश द टर्म स्लीप जो ना डिनोट्स डेट हैंस द फ्रेश मील्स to go before I sleep means that the poet has a lot to achieve in life before date जो ना डेडिकेशंस ऑन हिम। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे देखिएगा आई का उत्तर हो जाएगा। आप उत्तर देखेंगे द स्पीकर कंफर्ट जो ना कंफर्टेड टॉम बाय साइंग द वाट जो उसके बाद देखिएगा व्हाट इज वाइट हेयर वुड नोट टू बी जो ना एक्सप्लॉइड वाई सो सूट इफ ही कीप्ट हिज हेड क्लेन जो ना सेवेड। चलिए तो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो कि आपका 10 नंबर के लिए था। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात है। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग जो है ना इसमें भी दो मतलब कि दूसरा नंबर में 5 से 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था। आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना था। ठीक है तो चलो यहाँ पर दूसरा में हम लोग पहला का उत्तर ए का दे रहे हैं। देखिए द पैनिक इज ए स्कोर ऑफ प्रेशर एंड enjoyment. The hours spent in a panic are always exciting and जो ना thrilling. Set month along with some of my friends had a panic at जो ना Mondragon, a place of जो ना historical interested on the fixed day. We जो ना headed a mini bus to go to the panic spot. We took all the जो ना nursery food stoop and जो ना utensils with us. We started for the place at 8 p.m. finishing our breakfast. We reached Sangonam at 10:30 p.m. 10:30 a.m. After visiting the nearby area, we sat down to give our food. We ate to your heart's content. Our artist उसके बाद देखिएगा एमाउ यूज्ड अस विथ their music. Then we want to six the folk art म्यूजियम ऑफ द संग्राम। ठीक है संग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी आपको इसी में लिखना है। थिंक टिकट वी जो ना इंटरेटेड द मेन एरिया। वी विजिटेड ऑल द जो ना हिस्टोरिकल रिलाइट्स एंड से द फेमस थिंग्स। वी आल्सो विजिटेड द प्लेस ऑफ जो ना इसाखा। वन of your friend took server a snap of the important sites. We also played cricket there for about 30 minutes. We are returned home just after the evening prayer. उसके जो ना आगे देखिएगा it was really and enjoyable panic। तो इस प्रकार से आपका ऐसे लिखना था यानी कि निबंध वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब 2 नंबर का वी में हम लोगों को निबंध लिखना था मतलब कि लेटर लिखना था फ्रेंड को। तो लिखना है डियर फ्रेंड आई होप दैट यू विल बी इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आई एम जो ना एरिया उसके बाद देख लीजिएगा शाहजहादी। तो यहाँ पर एरिया में क्या करना है एरिया में यहाँ पर आपको अपना एरिया जो भी होगा दे देना। आई जस्ट होप यू जो ना रिमेंबर मी। वी वेयर क्लीन जो ना क्लीन फ्लोवर इन 10th क्लास। 10th नहीं लिखना है यहाँ पर 11th आप लोग काट के लिख देना। चलिए आगे लिख दीजिएगा आई एम जो ना राइटिंग दिस लेटर टू योर टू से थैंक यू एंड टू जो ना एक्सप्रेस my feelings that how you changed my जो ना एटीट्यूड। उसके बाद जो ना पॉजिटिवली उसके बाद लिखना है आई वॉज फेसिंग ए सीरियस फैमिली प्रॉब्लम एंड आल्सो आई हैड टू लेफ्ट माई जो ना प्रेशर स्कूल बिफोर कमिंग टू यू। आगे देखिएगा आगे भी आपको लिखना है इट वॉज
जो ना केयरली विदाउट टाइम वी आई फॉरगेट टू स्माइल इवन एंड जो ना स्टेवेड अपेस्ट, ठीक है, ऑल द टाइम डे देन यू कम टू मी एंड ट्राइड टू मेक मी ऐसे टू टॉक यू। आगे आपको और भी इसमें लिखना होगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। योर जो ना अपोर्चेट मी एंड हेल्प्ड मी इन माई जो ना स्टडीज एंड यू मेड ए स्माइल फॉर मी केसन इट वाज ग्रेट पॉजिटिव चेंजिंग। आगे लिखिएगा इन मी थैंक यू फॉर विंग विथ मी माई इन जो ना एवरी ब्राउट आई, उसके बाद लिखिएगा आई विश आई क्लाउड हेल्प यू इन द वेस्ट अवे एंड ऑलवेज प्ले फॉर यू टू यू ब्लेस्ड। इस प्रकार से लिख देना। आगे आप नाम भी लिख सकते हो, अपना नाम वगैरह दे देना, डेट वगैरह दे देना, ठीक है। बस इतना ही लिख दोगे, हो गया। अब देखो आगे आपका डी नंबर का आंसर है जो कि आपका 2 नंबर का होगा। देखिएगा आवर जो ना प्रिंसिपल मेड एन अनाउंसमेंट इन द स्कूल असेंबल डेट स्टूडेंट्स वुड बी टेकन टू एरिया टू विजिट वन ऑफ द सेवन जो ना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड द ताजमहल एंड ए वेव ऑफ द जॉय रैन जो ना without us all here is a visit to a जो ना historical place essay in English for students of class 5 and above। आगे लिखिएगा simple and short sentence are used in this essay for an essay understanding of all students। इसके आगे आपको और भी लिख देना है they will be able जो ना available to write their one paragraph on my visit to a जो ना historical place in English if they go without the points in the essay given below जो ना below। तो इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो गया है ना। और हिंदी का भी है, आप यहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हो। हिंदी है ना, सामने डाउनलोड लिखा है, पेज को एक बार रिफ्रेश करके आप इस प्रकार से एक सेकंड पेज को रिफ्रेश करके आप नीचे आकर के यहाँ से हिंदी का भी पेपर का आंसर प्रॉपर लिखवाओगे। देखो ऑब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव का भी पूरा का पूरा आंसर है। तो आइए दोनों लिख लीजिए।